यार मेरे को ये वीडियो देखना था, डार्क रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। इस चैनल ने 2 वीडियोस डाली हैं, ठीक है ना, और दोनों ही बहुत कंट्रोवर्शियल था। एक तो था डार्क रियलिटी ऑफ जेन जी और एक था डार्क रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। अब मैं खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, चाहे ठीक है टेक्निकली मैं कुछ भी बोलूँ, बट हूँ तो मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही, चाहे मैं स्ट्रीमर हूँ, चाहे मैं इंस्टाग्राम पे पॉपुलर हूँ, बट ओवरऑल मैं हूँ तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही ना। चैट ओके, एक बार देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज दिस गाय, लाइक ये बंदा कह क्या रहा है, सीखने के लिए मिलेगा कुछ तो पता लग जाएगा। कि 4 जने कहे भाई एलवी सर तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। अरे भाई एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना मैंने, साला एमबीए बैंक स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया भाई। सी इंस्टाग्राम से लेकर यू कैन अर्न मनी, ठीक है ना। अगर तुम्हें जानना है क्या यूट्यूबर्स लोग या ये इन्फ्लुएंसर वगैरह लोग पैसा कमाते हैं या पैसा कमाते हैं, बट जैसा तुम्हें दिखाते हैं ना, तुम्हें हाफ ऑफ द क्रिएटर दिखाएंगे कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बट मैं तुम्हें एक्चुअली में बता रहा हूँ वो सारे के सारे टोपी बच्चा है। चैट हाफ ऑफ देम आर टोपी बच्चा, हाफ ऑफ देम आर फकिंग कैप ब्रो, दे आर लाइंग, ठीक है ना। वो दिखाते हैं कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, जिससे तुम लाइक यू नो तुम्हारे अंदर वो चीज आए, ठीक है ना। अगर वो दिखाएंगे उनकी लाइफ बहुत सैड वगैरह चल रही है ना, तो तुम उनको देखोगे ही नहीं, ठीक है ना। तुम उनको क्यों देखोगे? अगर उनकी लाइफ सैड चल रही है तो तुम उस बंदे को देखना क्यों पसंद करोगे? समझना, ऐसा सीन होता है। तो हाफ ऑफ तो लोग तो लाई करते हैं भाई सीधा करके यूट्यूब तक, जिधर जाओ उधर इन्फ्लुएंसर ही इन्फ्लुएंसर है। या बड़ी गाड़ी, बहुत सारा पैसा, छोटी सी उम्र और इतना सक्सेसफुल लाइफस्टाइल, क्या नहीं True. है इन इन्फ्लुएंसर्स के पास? True. हर वो चीज जो एक आम आदमी की चाहत होती है। यू नो व्हाट, ये इन्फ्लुएंसर के पास चैट क्या नहीं है? इनके पास नहीं है पीस। ये सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स आर लोनली, मोस्ट ऑफ देम आर लोनली। आई वाज आल्सो लोनली, ठीक है। एक टाइम पे जब तक मैं पूरा कंटेंट क्रिएशन में घुसा हुआ था, आई वाज फकिंग लोनली ब्रो। आई एम टेलिंग यू भाई, अच्छा टाइम पे मैं सुधर गया, ठीक है ना। अदरवाइज ये पैसा सा कुछ मैटर नहीं करता, ये सक्सेस वगैरह कुछ मैटर नहीं करती। आगे मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने ये सारी चीजें देखी हैं। एक आम आदमी के लिए डिजायरेबल होती है। इंडिया में 43% ग्रेजुएट्स जिनकी उम्र 25 साल से कम है वो अनएम्प्लॉयड हैं, और वो जब इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो सोचते हैं यार क्या जिंदगी है, क्या लाइफस्टाइल है यार, जिंदगी हो तो ऐसी, कितनी कम उम्र है, कितना पैसा कमा रहा है। बट क्या ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये रियलिटी में ऐसे ही हैं, या फिर हम सब एक डिल्यूजन में जी रहे हैं? नाइस, डायरेक्ट रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। ओके, आई एम अ इन्फ्लुएंसर। ये बंदा अगर कोई कैप करेगा तो मैं अभी बताऊंगा लाइक क्या चीज फैक्ट है क्या नहीं है। आई वांट टू सी 63,53,200 रुपए की चोरी करी है ये यूके कपल अश्ले सिंह और सोफी ब्रोई ने, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक लेविश लाइफस्टाइल दिखाने के लिए। इन लोगों ने अपने ही जिम में 18 लोगों के लॉकर से चोरी करी और बाद में चोरी पकड़ी गई है। अभी तो इस बंदे को 3 साल की सजा हुई है और इस लेडी को 2 साल की सजा हुई है। लेकिन ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर, अगर आप इनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखते तो वहां पर ये लेविश लाइफस्टाइल दिखाते थे, दुबई ट्रिप्स दिखाते थे। बेसिकली वो सब ये लोग चोरी के पैसे से करते थे। सोशल मीडिया के ऊपर लोग lavish दिखना चाहते हैं। जैसे प्राइवेट जेट स्टूडियो करके मॉस्को बेस्ड एक कंपनी है जो कि प्राइवेट जेट स्टूडियो का फेक फोटोशूट प्रोवाइड करती है, और ना जाने कितने लोग इनसे आकर के फोटोशूट कराते हैं सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं प्राइवेट जेट के अंदर ट्रैवल कर रहा हूं। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा और उसमें ये एक प्रमोशनल आर्टिकल था जिसका टाइटल ही था, हेडलाइन था, वांट टू इंप्रेस योर फॉलोअर्स, और सिर्फ 15,000 रुपए में आप अपने फॉलोअर को इंप्रेस कर सकते हो ऐसे स्टूडियो बुक करके। अभी इंडिया में भी आई मीन सी द प्रॉब्लम विद क्रिएटर्स इज लाइक, मुझे खुद बताना, ठीक है, और मुझे ऑनेस्टली जानना है क्योंकि ये सारे क्रिएटर्स में होता है। तुम्हारे हिसाब से जो क्रिएटर ज्यादा अच्छा कपड़े पहनता है या ज्यादा जगह पे घूमता है, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होते हैं क्या? टेल मी ऑनेस्टली, आई विल टेल यू, आई विल शो यू समथिंग, ठीक है ना। मैं कल गया शुभ के साथ बाहर, ये तुम कल मैंने एक छोटा सा बस बोर्ड डाला था, लाइक ये वाला मैंने नहीं डाला, ये स्टोरी, ठीक है ना। कल मैं शुभम के साथ बाहर गया था, शुभम भैया के साथ, ठीक है ना। तो हमने खाना भी ना खाया, हमने बहुत महंगा खाना खाया, बट आई डिडंट अपलोड इट, ठीक है। मैं ऐसे ही और भी ये उस 2-3 दिन पहले मैं एक रेस्टोरेंट पे गया था, ठीक है ना। आई रियली लव्ड इट। तो उसका ये वाला फोटो भी तुमने मेरे सोशल मीडिया में नहीं देखा होगा, बट आई हैव सम फ्रेंड्स जो कि ये फोटो डाल के ना सीधा इंस्टाग्राम पे डालते हैं क्योंकि उनको लगता है कि लाइक इससे दूसरे लोग ना उनको और ज्यादा पसंद करेंगे। और आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाला पॉइंट क्यों होता है। पहले मेरे को भी लगता था, अब आई फील लाइक कि ना क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि फिर क्या होता है कि लोग तुम्हें पसंद तो करते हैं लेकिन फिर तुम्हें अपनी मजबूरी में और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपने लाइक फिर तुम्हें और रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। फिर लोग तुम्हें सिर्फ उसी लिए पसंद करेंगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अमीर हो, या तुम हर दिन नई गाड़ी ले रहे हो, या हर दिन नई मोटरसाइकिल ले रहे हो, ऐसे कुछ करके। दिल्ली जेट स्क्वायर करके एक कंपनी है जो कि दिल्ली बेस्ड है, और उसने भी यही काम शुरू किया हुआ है, और ना जाने कितनी मॉडल्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो इसी में जाकर के फोटोशूट करा रही हैं। लोगों को लग रहा है भाई प्राइवेट जेट में ट्रैवल हो रहा है। इट्स ऑल द शो ऑफ, यहाँ वो होता ही नहीं है जो आपको दिखता है। जैसे यूट्यूब पे एक ब्लॉगर हैं जिनका चैनल का नाम है YPM व्लॉग्स, और उनके चैनल के ऊपर ऑडी, मर्सिडीज, BMW, लैम्बोर्गिनी, ये सब तो उनके हाथ में रहती है, जिधर मन करेगा उधर निकाल देंगे, ऐसे है। मैंने जब रिसर्च करा था मैं वीडियो का, तो मैं उनके एक इंटरव्यू तक पहुंचा, और इंटरव्यू में एक हेडलाइन आ रही थी बड़ी बड़ी कि भारत का सबसे अमीर बच्चा, और मैं बहुत डर गया। मैं कहा यार भारत का सबसे अमीर बच्चा, तो मैं सोचा, मैं गूगल पे गया यार कि मतलब ये भारत का सबसे अमीर बच्चा, तो वहां तो नहीं आया कि YPM व्लॉग्स भारत के सबसे अमीर बच्चा है। तो मैं फिर इंटरव्यू लेने वाले की डिटेल में गया और उसका नंबर निकाला मैंने, डिस्क्रिप्शन में मुझे नंबर मिला, और मैंने उसी मनी एवरीथिंग मेरा एक कॉल वाला मैं वीडियो लगा रहा हूं और आप सुनो।
हेलो जी, मोहम्मद रफ़ी जी से बात हो रही है? बोले आपका चैनल है यूट्यूब पर हेडलाइन लाइव न्यूज़? हाँ जी 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 जी, मैंने आपका चैनल देखा, बहुत अच्छा चैनल है। और एक कोई यूट्यूबर थे YPM व्लॉग्स, हाँ, हाँ। उनका आपने इंटरव्यू किया था, बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था आपने। हाँ, हाँ। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप मेरा इंटरव्यू एक कर सकते हैं अगर मैं आपको अपना स्क्रिप्ट दे दूँ कि मतलब मैं क्या क्या अभी तक अचीव किया हूँ, हाँ हाँ करेंगे। तो क्या चार्जेस होंगे उसके? जैसा कि मतलब बनाया वैसा ही करना है ना। आमतौर पे तो वैसे हम लोग 5,000 रुपये के आसपास लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन जैसा भी रहेगा उसको कर लेंगे। तो थोड़ा आपको जैसे उसमें ये बोलना रहेगा मेरे बारे में कि मैं मतलब अपने शहर में, जैसे मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, तो लखनऊ का मैं सबसे बड़ा मतलब ब्लॉगर हूँ, ठीक है। ठीक है? तो बोल देंगे ना मतलब ये चीज़, अरे हाँ वो सब चीजें हो जाएगी इसमें। मतलब उसमें आपको ये चीज़ लिखनी रहेगी, डैम लखनऊ के सबसे बड़े डैम blogger और सबसे भाई ज़्यादा पैसा कमाते हैं। शिट ब्रो हो जाएगा ना? हाँ हाँ थैंक यू, मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। इट्स ऑल द गेम ऑफ शो ऑफ। यहाँ इट इज द ऑल द गेम ऑफ शो अप ब्रो वो होता ही नहीं है जो आपको दिखता है। अब अगर आप ध्यान दो तो मैंने इंटरव्यू लेने वाले से पूछा कि देखो मैं लखनऊ का एक बहुत बड़ा ब्लॉगर हूँ और तुम्हें बोलना है कि मैं लखनऊ का सबसे अमीर ब्लॉगर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें ये बात बोलनी है, कितना लोगे? बोला 5,000 रुपये, बस 5,000 रुपये में काम हो जाएगा। ये है सोशल मीडिया की रियलिटी। मैं आपको बिल्कुल ऑन ग्राउंड जाकर के रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुम देख रहे हो, अब तुम सोचो कि जो बच्चे ये YPM वाले की उम्र के बराबर के हैं या YPM वाले से बड़े हैं, उनके दिमाग में क्या परसेप्शन बनता होगा जब वो ऐसे इंटरव्यूज को देखते होंगे। यार आई मीन ये फॉर इतना मी पैसा तो कमा रहा है। आई नो दिस गाय, ये बंदा मेरे को मिला भी था एक बार, ठीक है ना। मेरा बात मैंने नहीं किया कुछ भी चैट, ठीक है ना। बट मैं इस बंदे से मिला, इसका इन रियल लाइफ पर्सनैलिटी वाज सो बोरिंग ब्रो, इट वाज सो बोरिंग कि भाई अगर ये बंदा एक्चुअली मैं इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर होता, ठीक है, तो भी भाई मैं व्यूज के लिए भी इसके साथ कोलैब ना करता, क्योंकि इन रियल लाइफ इसका पर्सनालिटी वाज लाइक मेरे पास ये है, मेरे पास वो, लाइक ही जस्ट शो ऑफ, लाइक उसका बॉडी से सिर्फ शो ऑफ दिखता है कि भाई यू नो व्हाट, लाइक मैंने गुची पहना है, दिस इज माय पर्सनालिटी, गुची पहना है ना मैंने, तो गुची ही मेरी पर्सनालिटी है। और वो चीज बहुत फक्ड अप होती है डूड, क्या तेरे मुंह से निकलता नहीं है क्या कुछ? एक ही बार मैं बस इसको दूर से देख लिया था एंड मैंने बात नहीं किया था, बस लाइक ओह शिट भाई। तो हम तो अभी कुछ कर ही नहीं Thank पा रहे हैं, हम God. तो बस नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यार मेरी उम्र 24 साल हो गई है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यार मेरे पास तो भाई कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। ये भाई, तो आपका भारत क्या का सबसे हाल है? बड़ा I'm बन गया। good, I'm good. बस कुछ है नहीं, बिकॉज़ देखो इतना ज्यादा लोग डीप डाउन नहीं जाते हैं जितना मैं गया हूँ। नॉर्मली लोग ऐसी वीडियोस देख करके एक परसेप्शन बना लेते हैं और खुद की सेल्फ एस्टीम को लो कर लेते हैं। देखो ऐसे ये इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, बहुत कुछ इंटरनेट पे फेक है, सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, सब कुछ पेड होता है। 10-20 हज़ार रुपए में आप सब कुछ करा सकते हो, किसी के भी मुंह से कुछ भी बुलवा सकते हो। ये आज की सच्चाई। ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है बाली, यहाँ पर ये लड़की घूम रही है, अच्छी अच्छी फोटोज खिंचा रही है। वैसे तो देखा जाए इंडोनेशिया में बाली बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, ट्रू। यही लगा ना आपको। बट ये एक फोटो शूट है जो कि नटालिया टेलर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने कराया था आइकिया के स्टूडियो में जाकर के, और लोगों को ऐसा लगा कि यार ये तो भाई मतलब बाली पहुंच गई। उसने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि तुम हर उस चीज पे बिलीव मत करो जो तुम इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हो। दैट इज तो ट्रू, दैट इज तो ट्रू भाई। ये तो मैंने कितने बार तुम लोगों को समझाया है, ये तो आई थिंक मैंने बहुत बार तुम लोगों को ये चीज समझाई है कि इंस्टाग्राम पे कभी किसी पे ट्रस्ट ना करो। मैं इनसिक्योर होना बंद कर दिया भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। इंस्टाग्राम पे कोई सुंदर भी दिखता है ना, या कोई बहुत ज्यादा, भाई अगर इंस्टाग्राम पे कोई तुम्हें दिखा रहा है कि वो सबसे ज्यादा खुश है, उससे ज्यादा दुखी तो कोई नहीं है, ठीक है ना भाई। अगर मैं तो बता रहा हूँ ना, तो मैं तो बता रहा हूँ एक तरीका होता है। मैं अगर अपनी लाइफ में भी बहुत ज्यादा सैड हूँ, ठीक है ना, और मेरे साथ आज के दिन कुछ बुरा हुआ है, मैं इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो डालूंगा, मेरे को एक घंटे में उसमें 12-13 हज़ार लाइक्स आएंगे, उसमें 400-500 कमेंट्स आएंगे मेरी पोस्ट पे, ठीक है ना। और वो सारे पोस्ट में लिखा होगा कि ओ माय गॉड रचित सो हैंडसम, ओ माय गॉड रचित सो ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड आई वांट टू स्मैश रचित, ठीक है, ओ माय गॉड आई वांट टू फक रचित, ठीक है, ऐसे करके ना। और जो भी मेरी लाइफ में खराब चीज हुई होगी ना, वो गायब, मेरे को इंस्टेंट खुशी मिल गई, इंस्टेंट खुशी मिल गई। एंड यही लोग करते हैं, लाइक यू नो मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स लाइक यही चीज करते हैं कि वो बहुत बार अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, क्योंकि इवन तो उनको पता है कि वो लाइफस्टाइल फेक है, लेकिन जब उनकी फेक लाइफस्टाइल के ऊपर दूसरे लोग बहुत ज्यादा अच्छा कमेंट करते हैं ना, तो उनको स्टार्टिंग का 1-2 घंटे का बहुत खुशी मिलता है, ठीक है। क्योंकि लोग बहुत अच्छा लिखते हैं ना, तो स्टार्टिंग के 1-2 घंटे तक वो बंदा ना चैट बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद होता है भाई बहुत ज्यादा बोर, भाई उसके बाद वो हो जाता है बहुत ज्यादा परेशान, फिर हिट होती है रियलिटी। कुछ भी फेक किया जा सकता है। 2,25,000 करोड़ का मार्केट है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का इंडिया में। इंस्टाग्राम शुरू से एक फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन था, और जैसे जैसे ऐप की पॉपुलैरिटी बढ़ी और फिल्टर्स और फैशन की दुनिया बढ़ी, लोगों का रियलिटी से नाता टूट गया और लोगों को फिल्टर्स में ही रहना पसंद है। इंस्टाग्राम की जितनी भी ब्यूटी एंड फैशन इन्फ्लुएंसर्स होती हैं, उनका एक ही गोल होता है, फिटनेस की आड़ में परफेक्शन को सेल आउट करना। 24,000 करोड़ इंडियन रुपीज में नेटवर्थ है किम कार्दाशियन फैमिली की, जो कि एक बहुत बड़ी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की फैमिली है, और पूरी फैमिली की अगर क्यूमुलेटिव इंस्टाग्राम फॉलोइंग देखा जाए मिला करके, तो वो 1.2 बिलियन से भी ज्यादा है। काइली जेनर, केंडल जेनर, किम कार्दाशियन, कोली कार्दाशियन, ये सब एक ही फैमिली की हैं, और इन्होंने एक कल्ट बनाया हुआ है ब्यूटी और फैशन के नाम पर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किम कार्दाशियन, जो कि इस फैमिली की सबसे पॉपुलर मेंबर है, अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो बट इंप्लांट्स, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, लिपोसक्शन, उसके बाद में फेस फैट। चैट मैं तो बता रहा हूँ भाई, कोई सुंदर नहीं होता, ठीक है ना। कुछ जो एक्चुअली में लोग सुंदर होते हैं ना, वो पैदाइशी सुंदर वाले लोग होते हैं, एंड पैदाइशी सुंदर में लोग बहुत कम आते हैं।
बाकी तुम जो इंस्टाग्राम पे ये अमीर अमीर लोगों को देखते हो ना भाई, मैं बहुत सारे अमीर लोगों को रियल लाइफ में मिला हूँ, ठीक है। मैं एक बार एक इन्फ्लुएंसर को मिला था, वो भाई वो बहुत सुंदर दिखती है लाइक इंस्टाग्राम पर, रियल लाइफ में मिला भाई, शिट ब्रो, आई मीन आई वाज सो डिसअपॉइंटेड, ठीक है ना। तो ये होता है, ये तो बहुत कॉमन चीज आई थिंक अभी तक तो तुम लोगों को पता होगी। ये सर्जरीज किम कार्दाशियन ने अपने ऊपर करवा रखी है और उसी का एक भाई beauty लोगों का brand है, different KK, perspective जिसकी वजह होती से है, आज show इतनी off करना Kylie पसंद Jenner इन्होंने करते हैं। फेस, बॉडी, लिप्स, कहां नहीं सर्जरी करवा रखी है। अगर आप इनकी पुरानी फोटोज देखो और आपकी फोटोज देखो, और इनका खुद का भी ब्यूटी ब्रांड है, क्या है, काइली कॉस्मेटिक्स। कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है वहां से, क्या कर रही है, खुद की बॉडी को पहले परफेक्शनिस्ट बना रही है सर्जरीज करवा करके, उसके बाद में खुद का ब्यूटी ब्रांड लॉन्च कर रही है और आपको परफेक्शन के नाम पे ब्यूटी सेल आउट कर रही है। ये फोटो देखो, ये दोनों अलग अलग देवियों की फोटो नहीं है, ये ब्रो उसकी नाक कितनी पतली हो गई भाई, इसमें तो इसकी नाक टेढ़ी थी। ही देवी हैं। इनका नाम है क्लोई कार्दाशियन, ये इसी किम कार्दाशियन फैमिली की मेंबर हैं और इनकी फोटो ये वायरल हुई थी #रील वर्सेस रियल में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज्यादा ये लोग एग्जैगरेट करती हैं अपनी बॉडी को और कैसा दिखाती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और कैसी होती हैं रियल लाइफ में। ऐसे बहुत सारे फोटोज आपको इंटरनेट पर मिलेंगे जब आप विदाउट मेकअप लिखोगे किम कार्दाशियन फैमिली का, और ये सारे अपना खुद का ब्यूटी ब्रांड निकाले हुए हैं और इतना सारा पैसा छाप रहे हैं। सिर्फ तुम में से कौन कौन तुम में से ये बता, तुम में से तुम्हारा नॉर्मल कितने लोग को तुम लोग वो करते हो, ठीक है ना, लाइक फॉलो करते हो ऑन इंस्टाग्राम। कुछ लोग के 120 है, कुछ लोग के 700 है, कुछ लोग के। अब इनमें से कितने तुम्हारे पर्सनल फ्रेंड है, 10%, 20% जो तुम्हें इन रियल लाइफ जानते हैं, जिनको पता है कि भाई ये शिवम है या ये अनुभव है या ये अभिनव है, ठीक है ना। 90% तुम्हें लगता है 90% में से जो तुम्हारे तुम ये क्रिएटर्स वगैरह का फॉलो करते हो, वो क्रिएटर्स तुम्हें जानते होंगे रियल लाइफ में। आई टेल यू ऑनेस्टली, अगर कोई बंदा मेरे को रियल लाइफ में नहीं जानता, ठीक है, आई फॉलो पीपल जो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल हो, जिनसे मैं कुछ सीखूं, और अदर पीपल जिनको मैं रियल लाइफ में जानता हूं। अगर मैं उनको रियल लाइफ में नहीं जानता और वो मेरे को रियल लाइफ में नहीं जानते, तो मैं उनको फॉलो नहीं करूंगा। देन देयर आर फ्यू पीपल जिनको मैं फॉलो करता हूं, जो मेरे को जानते भी नहीं है कि भाई मेरे नाम का कोई इंसान भी है इस दुनिया में। उनको मैं इसलिए फॉलो करता हूं इज बिकॉज लाइक यू नो उनसे मेरे को सीखने के लिए मिलती है कोई चीज। उनको फॉलो करना मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है, मे बी ऐसे करके, समझे। बट जरा सो आई ओनली फॉलो द रॉक को फॉलो करके तुम्हें क्या फायदा है, यू टेल मी। वो तो भाई कुछ फायदा भी नहीं है। अब विराट कोहली को तुम फॉलो करोगे, ठीक है ना, काइंडा ओके, धोनी को लाइक तुम्हारी मर्जी है ऐसे करके। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे बट इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करके रखेंगे, दैट इज बैड। इवन तो मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ब्यूटी के नाम पर, क्योंकि ये इनसिक्योरिटीज को सेल आउट करते हैं आपको। अनोनिमली बाय प्रियंका चोपड़ा, स्टार स्ट्रक बाय सनी लियोनी, के ब्यूटी बाय कैटरीना कैफ, इन सब के भी ब्यूटी ब्रांड्स मार्केट में आ चुके हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं और ये सब भी आपको परफेक्शन बेच रहे हैं। अगर आप इनके भी बिना मेकअप वाली फोटोज जाकर भाई मैं सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स को फॉलो करता हूं, इसलिए नो फॉलो किया मेरी। दैट्स गुड। ये लोग कौन सी सर्जरी नहीं करवा सकते हैं, इनका लाइफस्टाइल, इनके पास में जो इनकी डाइट है, इनके जो ट्रेनर्स हैं, इनके पास में जो रिसोर्सेज हैं वो इतने अच्छे हैं। और इन सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद द कैमरा क्वालिटी विच दे हैव, द फोटोशॉप एडिटर्स विच दे हैव, उन सारी चीजों को जब आप ऐड ऑन करोगे तो इनका फोटो तो भाई आएगा ही परफेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर। और फिर उस फोटो को देख करके जब आप इनसे इंस्पिरेशन लोगे तो भाई फिर आपका क्या होगा ये ऊपर वाला ही बताएगा। मैं तो ट्रू आई मीन बहुत सारे लोग कहते हैं भाई, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं मेरे से, ठीक है ना, कि रचित भाई तू तो लाइक अच्छा दिखने लगा, पहले बहुत खराब दिखता था, पहले बहुत मोटा था। एंड मैं उनसे हमेशा बोलता हूँ कि नहीं भाई, मैं बहुत नॉर्मल हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे मैं सुंदर दिखता हूँ इस बिकॉज देयर आर सो मेनी फिल्टर्स, या मेरा फोटो शूट हुआ है तो वो कंपनी वालों ने बहुत अच्छा कैमरा यूज किया। आई एम नॉट लाइक इवन लाइक यू नो आई एम नॉट दैट उतना ज्यादा परफेक्ट, बस तुम्हारे जैसा ही हूँ, ठीक है। और हाँ, और अपने आपको और सुंदर करने के लिए मैंने लाइक यू नो अच्छे कपड़े पहनना स्टार्ट किया है, मैंने पियर्सिंग वगैरह कराई है, मैंने अपने बाल वगैरह सेट किए हैं। लाइक उसके ऊपर नहीं, लाइक यू नो वो तो पर्सनल केयर है, ठीक है, बट इट्स नॉट दैट कि लाइक तुम मेरे जैसे बन नहीं सकते हो, तुम सारे लोग मेरे जैसे बन सकते हो, समझे ना। किसकी स्टडी में पता चला जिसमें तो इट्स ओके, तुम जैसे हो ना उस चीज में ओके है, बस अपने आप को और परफेक्ट करो। जो कि ऑलरेडी फिल्टर में थी, फोटोशॉप थी, लेकिन उनको बहुत प्रेशर फील हो रहा था। इसी में 75% वुमेन्स ने ये एडमिट किया कि वो इसलिए पोस्ट नहीं कर रही हैं ताकि जो उन्होंने अपने दिमाग में ब्यूटी स्टैंडर्ड बना रखा है, कौन सा ब्यूटी स्टैंडर्ड, किम कार्दाशियन वाला, क्लोई कार्दाशियन वाला, काइली जेनर वाला, प्रियंका चोपड़ा वाला, सनी लियोनी वाला, कैटरीना कैफ वाला, वो ब्यूटी स्टैंडर्ड से उनकी फोटोज मैच नहीं कर रही हैं, इसलिए वो फोटो अपलोड नहीं कर रही हैं। और दिस इज सो ट्रू भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, और मेरा कैमरा ही स्टॉप हो गया, रुको। चैट अभी जो मैं तुम्हें स्टोरी बताने वाला हूँ दैट इज ट्रू एंड दैट इज 100% रियल। सो एक क्रिएटर से मिला था मैं, एक कोई क्रिएटर बोल दो या कोई सा भी ऐसे नॉर्मल पर्सन बोल दो, ठीक है ना। तो दैट शी इज अ फीमेल क्रिएटर, शी इज वेरी 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 पॉपुलर बिकॉज शी लुक्स गुड, ठीक है। इसलिए तुम्हें पता उस बंदे ने मेरे से स्टोरी रिमूव करने के लिए या कुछ तो वीडियो फोटो डिलीट करने के लिए बोला था, एंड बोला था कि भाई ये वाला फोटो बिल्कुल भी मत डालना लाइक कहीं पर भी, क्योंकि वो फोटो में उसके हिसाब से वो सुंदर नहीं लग रही थी। एंड आई फकिंग लव्ड ब्रो, मेरे को जो हंसी आई ना उस चीज पे, आई वाज लाइक व्हाट द फक भाई। आई मीन हाँ, कुछ कुछ फोटोज में अगली लगते हैं हम लोग, लेकिन है तो इतनी अगली भी नहीं है भाई। मेरे हिसाब से वो फोटो सुंदर लग रही है भाई तू, लेकिन उसके हिसाब से भाई वो बहुत खराब लग रही थी।
तो उसने डाला ही नहीं। % वुमेन्स ने बताया कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी फील करती बट है। एग्जाम्पल में आई डू नॉट फॉलो एनी जिम वाला बंदा जो बॉडी बनाते हैं ना, इज बिकॉज भाई मेरे पास अभी उसका टाइम नहीं है और मेरे पास अलग चीज़ें अपने लाइफ में करने के लिए, और मैं क्यों भाई उन्हीं लोग को फॉलो करूं, फिर मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वो आएगा, समझे ना? यू गेट द पॉइंट? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि जो उन्होंने अपनी ऑनलाइन इमेज बनाई है अपने दिमाग में वो मेंटेन नहीं कर पा रही। तो जितने भी ब्यूटी एंड फैशन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बेसिकली ये जो भी लाइफ आपको दिखा रहे हैं, जो भी ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप दिखा रहे हैं आपको, सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेल्थ दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत फेक होता है। बिकॉज बैक एंड आप नहीं देख रहे हो कि उनके बिजनेस कितने स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने कैसे सेटअप बना रखा है और कैसे आपको वो परफेक्शनिज्म के नाम पर इनसिक्योरिटीज को बेच रहे हैं। ट्रू। एक काम करो, इंस्टाग्राम की फीड खोलो, तुम्हें हर कोई हंसता मिलेगा। कोई बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, किसी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, सारा रोमांस उनको इंस्टाग्राम पे याद आ रहा है। उसके बाद में आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारी वेल्थ है लोगों के पास में, यही सब देखने को मिलेगा। तुम्हें तो देख करके लगेगा कि दुनिया में जितने हैं सबकी जिंदगी मस्त चल रही है, बस तुम ही देखो जिसकी जिंदगी झंड है। बट दैट्स नॉट द केस भाई। तुम्हें क्या लगता है ये सारे इन्फ्लुएंसर्स खुश हैं? चलो एक इन्फ्लुएंसर मैं दिखाता हूं और देखो ये कितनी खुश है। क्या लाइफ है यार, वैन लाइफ, दुनिया घूमो, व्लॉग बनाओ, इंस्टाग्राम पे फोटो डालो, ब्रांड डील करो, क्या है भाई, पैसा ही पैसा। यही थी लाइफ ली की। लेकिन 2021 में ली ने डिप्रेशन और एंजाइटी के कारण सुसाइड कर ली ट्रेन के सामने कूद करके। देखो ऑनलाइन वाली दुनिया में ली की लाइफ परफेक्ट थी, बट ली की लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट से हमें पता चलता है मेंटल हेल्थ इज जस्ट एज रियल एज फिजिकल हेल्थ एंड दैट इलनेस कैन स्ट्राइक एनीवन नो मैटर हाउ अनलाइकली दे मे सीम। देखो भैया इनके पास क्या नहीं था, बहुत सारी फॉलोइंग, बहुत सारा पैसा, लेविश लाइफस्टाइल, घूमना फिरना, सब कुछ तो था। यही तो आप चाहते हो, यही से तो आप इन्फ्लुएंस होते हो। लेकिन अपने दिमाग में वो किस चीज से गुजर रही थी इसका कोई अंदाजा नहीं। हमारे इंडिया आई मीन द प्रॉब्लम इज दैट लाइक यू नो, जब तुम एक क्रिएटर होते हो चाहे, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम ये होता है कि तुम्हें ना लोग एक चीज की वजह से पसंद करते हैं एंड देन वो चाहते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसी ही चीजें हो। यू गेट द पॉइंट ना? लाइक तो वो चाहते हैं कि भाई तुम ये चीज करो जिससे वो खुश हो, तो तुम्हें भाई उनके लिए चीजें करनी पड़ती हैं जिससे वो खुश हो। जो तुम्हारी फैन फॉलोइंग है उनको खुश करने के लिए चीजें करने लगते हो ना, तो तुम अपनी सेटिस्फेक्शन को बंद कर देते हो, फिर तुम अपनी चीजें देखना बंद कर देते हो। ये कहाँ रोक दिया? अब यार मैंने जानबूझ के थोड़ा रोका भाई, ये कुछ भी बोलने लगते हो, ठीक है? और ये तुम्हारी गलती हो, और तुम ऐसा जब बोलते हो ना भाई बिन फालतू में बुरा लगता है भाई हर किसी को। मत बोला करो, मन में रखा रखो कुछ, मतलब इतना कूल बनने की जरूरत नहीं है चैट। उज्जैन का रहने वाला 16 साल का करते प्रियांशु रहो। यादव, उसने एक फीमेल रोल में एक वीडियो क्या यार, बनाई, उसको लोगों ने इसने इतना अपने भयंकर सुसाइड troll कर लिया किया था ना इस कि वो बंदे troll ने। को सह नहीं पाया और डिप्रेशन और एंजाइटी में उसने सुसाइड कर ली। क्लास 10th का बच्चा था। Damn. सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस ने। कभी कभार मेरा ऐसा मन करता है, जस्ट आई डोंट वांट टू बी कैरी मिनाटी, आई जस्ट वांट टू बी अजय नागर। कैरी मिनाटी ने भी यही बोला कि उनका भी मन करता है कभी कभी अजय नागर वाले कैरेक्टर में आने का। तो है ना, हर कैरी मिनाटी को हर कोई चाहता है कि भाई ये गालियां देके बात करे और उसको सब। द सेम विद मी, यू नो, आई हेट जब लाइक, क्योंकि मेरा इतना ज्यादा वैसा वाला एडिट बना है ना चैट, लाइक कि आई एम तो वेरी फनी, आई एम तो वेरी दिस एंड दैट, लाइक यू नो दिस लाइक व्हाट डैंक एंड दिस। तो कभी कभी आई फील लाइक कि यार दे जस्ट वॉन्ट मी लाइक मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि बट देयर इज 2-3 साइड्स ऑफ मी ब्रो। मैं एक बच्चा हूँ, मैं एक बकचोद बच्चा हूँ, दैट इज द एक्चुअल साइड। आई एम किडिश, मैं किडो जैसी हरकतें भी करता हूँ भाई, बिल्कुल इलिटरेट गवार जैसी हरकतें भी करता हूँ, बिकॉज मैं वैसा ही हूँ। बट पीपल वांट टू सी द रैच साइड ऑफ मी, पीपल वांट टू सी द रचित्रो साइड ऑफ मी। वो बहुत हार्ड होता है। मतलब हर क्रिएटर मेंटल किस स्टेट में रहता है आपको कोई अंदाजा नहीं है। रिया जैन जो कि एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं और उन्होंने बताया कि कितना मुश्किल होता है उनके लिए मेंटली उस चीज को मेंटेन करना बार बार, जो कि एक लैविश लाइफस्टाइल वो सोशल मीडिया के ऊपर दिखा चुकी हैं। उनका इतना सारा ट्रैवल, इतना सारा घूमना फिरना, बार बार इस चीज को सोच करके वो मेंटली बहुत ज्यादा एंशियस रहती हैं कि मुझे उसको मेंटेन करना है जो ऑनलाइन इमेज मैंने ऑनलाइन create करी। Your mental health definitely goes down the drain. I mean, I don't know for everybody mind it. Oh, you take a selfie, you make a joke and you put it out. It's just that. It's not just डॉली that. सिंह जो कि एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने भी यही बताया कि कितना मुश्किल होता है अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना। भरे पड़े हैं एग्जांपल्स, आप जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को देख लो वो आपको दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, उनके दिमाग में कुछ और चलता है। बहुत सारे एग्जांपल हैं। लीला रघुवंशी करके एक इन्फ्लुएंसर थी, उसने सुसाइड किया। अजमल शरीफ करके एक इन्फ्लुएंसर था, उसने सुसाइड किया। मतलब ब्रो, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं और इन्फ्लुएंसर्स सुसाइड बहुत कर रहे हैं भाई लोग। मेंटल बैटल चल रही होती है। The like button is more than just a feature. It's a psychological trigger. Every like and comments we receive on social media activates the brain reward system. जहाँ से हमें मिलता है डोपामिन। और आजकल तो सारा गेम है नंबर्स का। जितने ज्यादा नंबर उतना ज्यादा ब्रांड डील, जितना ज्यादा ब्रांड डील उतना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि पैसा कमाने का एक जेन्युइन तरीका है और ये गलत भी नहीं है। बट द थिंग इज प्रॉब्लम शुरू हो जाती है वहां पर जब आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स अपनी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को जोड़ देते हैं नंबर ऑफ लाइक्स एंड व्यूज के साथ। या दैट इज सो ट्रू भाई। एक पॉइंट, नंबर ऑफ लाइक्स एंड व्यूज एक इन्फ्लुएंसर के कॉन्फिडेंस, यही प्रॉब्लम है भाई। दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच आई एम स्ट्रगलिंग ब्रो, लाइक यू नो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें मैं स्ट्रगल करता हूं कि लाइक समटाइम्स आई रियली वांट टू क्रिएट समथिंग जो कि मेरे को पता है इज द बेस्ट थिंग जो मैं बना सकता हूं। कि लाइक द स्कैरी पार्ट इज दैट समटाइम आई जस्ट नो कि उसमें नंबर नहीं आएगा, एंड वो चीज बहुत स्कैरी है क्योंकि जो चीज मेरे को बनानी है उसमें आई नीड टू स्पेंड 10 to 15 लाख रुपीज। एंड जब मेरे को ये स्कैर हो कि भाई इसमें नंबर्स नहीं आएगा, तो यू गेट द पॉइंट ना, यू जस्ट तुम अपनी क्रिएटिव साइड को छुपा लेते हो एंड सेल्फ स्टीम कम हो जाता है। एग्जाम्पल में इमेजिन मेरा अगर 10,000 का वॉचिंग आएगा तब मैं कितना, जब मैं तुमने देखा जब मेरा 5-6 का वॉचिंग आता है तब मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड होता हूं, एंड जब अगर वो वॉचिंग अचानक से नीचे गिर जाए तो मैं कम एक्साइटेड होता हूं।
ऐसा नहीं कि मेरे को वो वॉचिंग पसंद नहीं है, इट जस्ट कि यू कैन नॉट फकिंग कंट्रोल योर माइंड ब्रो, ठीक है, तुम अपना दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते चैट, समझे ना। और ये इट जस्ट नॉट क्रिएटर्स के साथ, ये आई थिंक तुम्हारी लाइफ में हर चीज के साथ होता होगा। को अफेक्ट करते हैं। अरे मैंने तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा है जो कि एक जेन्युइन फोटो, अच्छी फोटो को भी अच्छी फोटो नहीं मानेंगे अगर उस पे नंबर ऑफ लाइक्स एंड व्यूज कम है। इंस्टेड अगर कोई खराब फोटो है, अगर उस पे नंबर ऑफ व्यूज एंड लाइक्स ज्यादा है तो उनकी नजर में वही फोटो अच्छी है। आज के टाइम में इसी चीज का फायदा उठाती हैं कंपनियां और एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है नंबर ऑफ लाइक्स, व्यूज, फॉलोअर्स बेचने का। जैसे क्लब इंडिया की रिपोर्ट में पता चला ओवर हाफ ऑफ ऑल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया हैव मोर देन 60% इनएक्टिव, नॉन क्रेडिबल और फेक फॉलोअर्स। 60% से ज्यादा फेक फॉलोअर। सोचो कौन नहीं जानता है, ये है एरियाना ग्रैंडे, बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर है। और एक रिसर्च में पता चला एरियाना ग्रैंडे के पास में 70 मिलियन से ज्यादा फेक फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, रैपर्स, सिंगर्स, नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ व्यूज, नंबर ऑफ कमेंट्स। भाई मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं, और इसके लिए लाखों ये क्या आया है चैट भाई, मैं नहीं पढ़ रहा, कोई बोलेगा भी नहीं भाई इसके बारे में। रुपए खर्चा करते हैं। हमारे इंडिया के मशहूर बॉलीवुड रैपर बादशाह ने 2020 के अंदर कन्फेस किया कि उन्होंने 72 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्चा किया अपने एक सॉन्ग के ऊपर करोड़ में व्यूज लेने के लिए। बेसिकली सोशल वैलिडेशन की खदान है सोशल मीडिया, जहां पर सारे सोशल वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। ऑल्सो ऐसा करने से इन्फ्लुएंसर अपनी सेल्फ एस्टीम को कम करने लगता है और उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। जैसे बहुत सारी फीमेल मॉडल्स होती हैं और वो सोशल मीडिया पर नॉर्मली कंटेंट बनाती हैं, धीरे धीरे जब वो अपने सेल्फ वर्थ को अपने फॉलोअर्स से इतना ज्यादा जोड़ देती हैं कि अगर उनके फॉलोअर उनको बोल दें कि वी नीड योर ओनली फैन, तो वो बना भी देती हैं। फैमिली व्लॉगर्स आर द बेस्ट एग्जांपल, जिसमें वो अपनी ही एक दुनिया में जी रहे हैं। ऐसे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है और वो अपनी एक आइसोलेटेड स्टेट में चले जाते हैं और अपनी ही एक वर्चुअल दुनिया बना करके उसी में जी रहे होते हैं। अगर आप देखोगे जितने भी फैमिली व्लॉगर्स होते हैं ये हर वक्त कैमरा ऑन रखते हैं और हर वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, ये अपने आप को हर वक्त मेंटली परसीव कर रहे होते हैं वर्चुअल फॉर्मेट में। मैं वहां पर कैसा दिखूंगा, मैं वहां पर कैसा लगूंगा, वीडियो कैसी आ रही है, बता कैसा दिख रहा है। स्किविटोरेट का मोस्ट लेजेंडरी एपिसोड इज आउट, इसके बाद देखता हूं मैं। चुके होते हैं और रियलिटी में जो उनको करंट स्टेट में अपने माइंड को रखना होता है वो उसमें रहते नहीं, क्योंकि वो अभी अपने वर्चुअल दुनिया के अंदर है। जितने भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सोशल वैलिडेशन के भूखे होते हैं, उनको एक बंदे के एप्रिशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई आपको इन पर्सन आकर के एप्रिशिएट करे, ट्यूसडे को एग्जाम है मेरा, ऑल द बेस्ट मैन। जाकर के वीडियो पर कमेंट करो, क्योंकि वहां से एंगेजमेंट बढ़ेगी। धीरे धीरे करके सारे इन्फ्लुएंसर्स रियलिटी से डिटैच होते चले जाते हैं। देखो अगर ये वीडियो तुम यहां तक देख रहे हो तो या तो तुम इन्फ्लुएंसर हो या फिर तुम इन्फ्लुएंसर्स से इन्फ्लुएंस हुए हो। अब दोनों ही केसेस में मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन इंटरनेट। भाई तुम 2024 के अंदर जी रहे हो जहां होता है भयंकर लेवल का मैनिपुलेशन। यहां आज के टाइम में टट्टी जैसे सॉन्ग को भी वायरल करने के लिए उसके हुक स्टेप बना करके इन्फ्लुएंसर्स को करोड़ों रुपए दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इसी स्टेप पर एक वीडियो बनाना है और बाद में लोगों को ऐसा लगता है अरे यार मेरा फेवरेट इन्फ्लुएंसर यही हुक स्टेप पे वीडियो बना रहा है, पक्का ये सॉन्ग वायरल हो रहा है, ये सॉन्ग अच्छा है। सॉन्ग टट्टी है बट चूंकि उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी है। और जितना भी तुम ये लाइफस्टाइल का रोना रोते हो, आई मीन दिस इज सो ट्रू। आई मीन मोस्ट ऑफ द लोग, जैसे एग्जांपल में मोस्ट ऑफ द लोग क्यूट मेरे को भी कैसे पॉपुलर किए थे। ओ यू नो व्हाट, तूने वो रचित को देखा है, ही स्ट्रीम्स एंड ही स्ट्रीम्स रियली गुड। इस तरीके से टू बिकम कूल एंड ये सब ना, तो लोग चीजें एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज ट्रू। ये तो बहुत छोटा सा रियल पार्ट है। किसी के भी इन्वेस्टमेंट, किसी के भी फैमिली बैकग्राउंड को नहीं जानते हो, कौन कहां तक की किस चीज को एग्जैगरेट कर रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हारे हाथ में एक फोन और उस फोन में तुम देख लेते हो इन लोगों को और फिर खुद को जज करते हो और अपनी लाइफ को इनकी लाइफ। व्हाई यू हेडिंग द न्यू चैनल एनी रीजन? बस मेरा मन ऑलरेडी बता दिया कि लोग लाइफस्टाइल फेक करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, यहां तक कि चोर भी बन सकते हैं। तो ये इस लेवल का मैनिपुलेशन है इंटरनेट के ऊपर। और जितनी भी लड़कियां और लड़के भी इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अनरियलिस्टिक मत बनाओ सोशल मीडिया को देख करके। पहली चीज, जितनी भी लड़कियां काइली जेनर, केंडल जेनर, उसके साथ साथ में सनी लियोनी, कैटरीना कैफ, इनसे ब्यूटी स्टैंडर्ड ले रही हो, वहां से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे उन लोगों ने अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। भाई आजकल लड़कियों वीडियो के नाम पर व्यूज एंड फॉलोअर्स उठा रही हैं, इस पे क्या विचार है? गर्ल्स आर फकिंग इंटेलिजेंट ब्रो। आई हैव सीन, तो मैंने बहुत ज्यादा फीमेल क्रिएटर्स से मिला हूं मैं और मैंने बहुत सारी फीमेल क्रिएटर्स देखी हैं, ठीक है ना। फीमेल क्रिएटर्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट इन्फ्लुएंसर्स ऑन दिस वर्ल्ड, ठीक है। फीमेल इन्फ्लुएंसर्स आर सो स्मार्ट। वो इतने स्मार्ट होते हैं कि एक टाइम पे मेरे को बिलीव हो जाता है कि भाई आई एम नथिंग, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल। दे नो कि कैसे लाइक्स लाने हैं, दे नो कि क्या करना है, दे नो एंड देन दे एक्ट ब्रो बहुत अच्छे से। उनका मतलब है अगर उनका टारगेट इज दैट कि भाई मेरे को कंटेंट नहीं बट मेरे को लाइक्स एंड व्यूज चाहिए, एंड अगर वो लाइक्स एंड व्यूज ला पा रही हैं तो दैट मींस दे आर स्मार्ट। तो उनका गलती नहीं है, इट्स योर मिस्टेक। यू आर फकिंग डम ब्रो, यू आर डम कि तुमने उसको पर लाइक किया। तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारे पास एक फोन है, तुम फोन से खींची हुई फोटो को उनसे कंपेयर करते हो, फिर अपने लिप्स को, अपने फेस को उनसे कंपेयर करते हो कि अरे मेरा इतना अच्छा क्यों नहीं दिख रहा है। मत करो ये, तुम जितना करोगे उतना ही दुखी रहोगे। और अगर तुम कोई इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो, तो ये कोई लिखा नहीं रखा है कि तुम्हारी बॉडीज में फ्लॉज नहीं होंगे। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, फ्लॉज कहीं ना कहीं होंगे। और लॉन्डो, तुम लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हो, तुम लोग जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर से इंस्पिरेशन लेते हो और 4 दिन के लिए जिम ज्वाइन करते हो, उससे कुछ नहीं होगा। तुम जितना ज्यादा रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा मेन जो वर्कआउट है उसमें दिल लगेगा, बिकॉज़ यू आर नॉट फॉलोइंग इन लव विद द प्रोसेस। और ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो सबसे बड़ी डार्क रियलिटी है, जो सबसे बड़ा डार्क ट्रुथ है, वो ये है कि कभी भी किसी भी चीज की प्रोसेस आपको नहीं बताते हैं। यहाँ पर गेम है रिजल्ट का, ये डायरेक्ट आपको फाइनल रिजल्ट ही दिखाते हैं, बिकॉज ये दुनिया ही ऐसी है। यहाँ पर सिर्फ आपको रिजल्ट ये दिखाएंगे, प्रोसेस ये नहीं बताएंगे।
आप True. प्रोसेस जानते नहीं हो, आप रिजल्ट अपने दिमाग में चिपका लेते हो, रिजल्ट जल्दी मिलता नहीं है, आप डिप्रेस फील करने लगते हो, आप सोचते हो यार कैसे बनेगी मेरी बॉडी इन्फ्लुएंसर की जैसे, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है, बिकॉज़ यू आर नॉट फॉलोइंग इन लव विद द प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज ऑलवेज बोरिंग। कैसे कैसे एक्सरसाइज फॉलो करनी पड़ती है, कैसे कैसे डाइट फॉलो करना पड़ता है, कितना स्ट्रिक्ट रूटीन बनाना पड़ता है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है, और जब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो तो कितना ज्यादा आपको पेन होता है, वो सब नहीं दिखाएंगे भाई ये लोग, क्योंकि वो रिजल्ट का पार्ट नहीं है, रिजल्ट दिखाते हैं क्योंकि लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखता ही इज सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि लोग रेडी नहीं है सुनने के लिए। बट आई मीन सी अभी बहुत सारे मेरे हिसाब से क्रिएटर्स होंगे चाहे, ठीक है, जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा, बट उनको फिर भी लाइक वो भूल जाएंगे। तुम ही होगे, तुम ये वीडियो देखोगे, कल के दिन तुम भूल जाओगे, तुम्हारे हिसाब से मेरे हिसाब से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। मीडिया ऑपरेट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वर्क ऑन योर इनर सेल्फ, अपने इनर सेल्फ के ऊपर काम करो। तुम अपने सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ को इन नंबर ऑफ लाइक्स, इन नंबर ऑफ व्यूज, इन नंबर ऑफ कमेंट से मत अटैच करो। अपनी एज को दूसरों की एज से कंपेयर करना बंद करो। YPM व्लॉग भाई इतना ज्यादा पैसा कमा रहा है, इतना छोटा लड़का है, अरे भैया सच्चाई बता दिया उसका। अब तुम्हारी एज मान लो कम है, तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, या फिर तुम अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपनी एज को उनकी एज से मत कंपेयर करो। तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ के सिनेरियो। बट ये वीडियो का एक और प्रॉब्लम भी है, लाइक इफ यू डोंट एवर कंपेयर कि लाइक दिस पर्सन इज वेरी 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 पॉपुलर बाय द एज ऑफ 20, ठीक है ना, तो तुम अपने कंफर्ट जोन में रहोगे। कभी कभी तुम्हें कुछ ये इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को देखना पड़ता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। मी कंपीटिंग कि भाई ये वो क्रिकेटर है भाई, शिट भाई ये तो 19 साल की उम्र में लाइक IPL में खेलने लगा। दैट्स अनरियलिस्टिक कंपैरिजन, क्योंकि मैं उस फील्ड में हुई नहीं। होंगे, उसकी लाइफ अलग है, उसकी लाइफ के सिनेरियोस अलग है, सबका डिफरेंट लाइफ है। ये चीज को तुम पहले एक्सेप्ट करो। और भैया जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। ना जाने कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कुछ भी दिखाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और ना जाने कितने भारी भारी डेट में जी रहे होते हैं। मैंने पर्सनली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रखा है। ये ट्रू है, ये बहुत ट्रू सारे है। इन्फ्लुएंसर्स के साथ में नेटवर्क है। मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं देखता हूँ ये सारी चीजें, और जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने खुद ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के अंदर। बाकी भैया देखो, आई वांट यू ऑल टू बिलीव दैट इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट सुपरफिशियल्स, हमारे आपके जैसे ही हैं, ठीक है। और कई बार उनकी लाइफ जो होती है वो हमारी आपकी लाइफ से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ज्यादा टेंशन होता है, ज्यादा डिप्रेस। द मोर क्रिएटिव यू आर, द मोर लाइक यू नो, द मोर सक्सेसफुल, द मोर क्रिएटिव होना दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे डिप्रेसिंग चीज हो सकती है चैट, ठीक है। एक जो आर्टिस्ट होता है और एक पर्सन होता है जो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है, वो अपनी आर्ट को लेकर ना पूरा पागल हो जाता है, ठीक है ना। वो इतना पागल हो जाता है कि भाई उसको लाइफ में कुछ मैटर नहीं करता, उसको बस एक आर्ट मैटर करती है। तो तुम जितना क्रिएटिव बनोगे उतना तुम और डिप्रेसिंग हो जाओगे। ये हर एक क्रिएटिव इंसान के साथ चीज़ है, ठीक है। तो देयर आर टू वेज, या तो अपने आप को पूरा फेक दिखाओ इंटरनेट पे, ठीक है, या तो अपने आप को पूरा रियल दिखाओ, लेकिन दोनों में ही प्रॉब्लम आती है। चीजें, ठीक है। तुम अपनी लाइफ में भी खुश रहो, ऐसा एकदम सोशल मीडिया के ऊपर देख करके इतना ज्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो। इट जस्ट कि वो दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है ये ऑपरेट ही पूरी हो रही है सिर्फ और सिर्फ दिखाने के ऊपर। यही है, ठीक है। बाकी मैं एक पर्पस के ऊपर हूँ, मेरा एक पर्पस है स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बनाना। अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, इस बट यार डू नॉट बिलीव स्ट्रॉन्ग माइंडेड कम्युनिटी एंड शिट ब्रो, लाइक आई मीन लाइक ये चीज़ मैंने देखा है। तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखना बंद कर दो चैट, ठीक है ना। यू आर मेंट टू मेक मिस्टेक्स। तुम अपनी लाइफ में गलतियां करने के लिए ही पैदा हुए हो, गलतियों से ही सीखते हो, बाकी और कोई नहीं सिखा सकता। बट अ नाइस वीडियो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग है, बट अ गुड वीडियो। ऐसी वीडियो बनना भी जरूरी है जिससे लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं कुछ चीज़ों में। द बेस्ट थिंग इस वीडियो को और अच्छा बना सकते थे कि इसको इंटरव्यू करना चाहिए था और रियल क्रिएटर्स का, जो कि अभी रिटायरमेंट ले चुके हैं फ्रॉम यूट्यूब, तब काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता।